हमारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम आ चुके हैं अपनी दूसरी क्लास लेके, और उस दूसरी क्लास का नाम है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, गुणनखंड और गुणज। और आज जो हम क्लास के बारे में जो चर्चा करेंगे और उस क्वेश्चन पे जो हल करेंगे, उस क्वेश्चन वो गुणनखंड और गुणज के टाइप का क्वेश्चन होगा। और कैसे हम कोई किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालेंगे और कोई किसी भी संख्या का गुणज कैसे निकालेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका अपना चैनल है मजाक मैथ मस्ती। ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे वो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए और आप इसका फायदा उठा सकें। तो अब हम क्लास की ओर बढ़ेंगे और क्लास में पहला स्टार्टिंग करते हैं गुणनखंड के बारे में। सबसे पहला चीज होता है गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड किसको कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है गुणनखंड, यानी कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड का कहने का मतलब ये हुआ कि उस संख्या से वो जो भी संख्या होगा, जो भी अंक होंगे, वो अंक जो होता है कि वो अंक कितनी संख्याओं से वो कट रहा है, उसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 24 है और इसका हमको गुणनखंड निकालना, क्या निकालना है, गुणनखंड। तो 24 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, तो इसके अर्थात ये हो गया कि 24 किस किस संख्या से भाग लग रहा है। सबसे बड़ा चीज ये होता है कि समझना है गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि किस किस संख्या से 24 आपस में कट रहा। यानी कहने का एक उदाहरण के जरिए बताते हैं कि अगर किसी भी इंसान की शादी होती है तो शादी होने का मतलब ये होता है कि उसका जो रिश्तेदार होता है वो जैसे गुणनखंड हुआ ना किसी संख्या का, तो उसी तरह कोई इंसान का रिश्तेदार ही होता है। जैसे किसी भी इंसान का शादी हुआ तो उस आसपास के बहुत सारे उसके रिश्तेदार होते हैं। कोई मामा लगेंगे, कोई मामी लगेंगे, मतलब बहुत सारे रिश्तेदार इस तरह से आता है। उसी तरह मान लीजिए गुणनखंड जो 24 हो गया, ये 24 का भी रिश्तेदार होता है। वो जिससे भाग लग गया वो रिश्तेदार हो गया, मामा मामी दादा दादी, इस टाइप का रिश्तेदार हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। यानी कि जिस जिस संख्या से ये 24 कट जाएगा, इसके रिलेशन में आएगा, वो संख्या क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। समझ गए ना। अब जैसे मान लीजिए 24 किस किस से भाग लगेगा, एक से लग जाएगा। एक का पहाड़ा में एक को 24 से भाग देंगे तो पूरा तरह से कट जाएगा, इसलिए एक हो जाएगा। अब दो को देखिए, 2 से 24 पूरी तरह से कटने वाला है, इसका मतलब 2 भी है। तीन भी हो जाएगा क्योंकि 3 से 24 कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। अब देखिए 4 छक्के 24, ये भी कट जाएगा। 5 का पारा में 24 आता है, नहीं आता है। जब 5 का पारा में 24 नहीं आएगा तो 5 नहीं होगा। फिर 6 का पारा में देखिए 24 आएगा, हाँ 24 होता है तो 6 भी हो जाएगा। उसके बाद 7 का पारा में 24 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए 7 नहीं होगा। 8 का पारा में 24 आएगा, जी हाँ आएगा, 8 3 के 24 हो गया। 9 का पारा में आएगा, नहीं आएगा तो 9 नहीं होगा। 10 का पारा में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 दूना 24 तो फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक नहीं आने वाला, सीधे आ जाएगा किस पर, 24 पर। यानी कि अब देखिए कि 24 का रिलेशंस कितना हो गया, ये उसका मामा दादा दादी नानी दादी जो भी होता है वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो इसका गुणनखंड हो गया। समझ गए ना। तो गुणनखंड ये होता है, आप सीरियल वे में समझ जाइए, एक साधारण भाषा में समझ जाइए कि जिस संख्या से वो संख्या आपस में कटता हो, आपस में उसका मेल खाता हो, उसका पूरा भाग लग जाता हो, वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहला जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे जैसे आप कहेगा कि सर आपको तो पहाड़ा याद था तो बता दिए, लेकिन इसको हल करके कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। इसको एक और तरीका से, ये तो मैं हमारे माइंड में चल रहा था पहाड़ा के हिसाब से, तो मान लीजिए अब मान लीजिए 24 है तो 24 को हम लोग इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने तो आता होगा, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर दो से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें देखने को ये मिलता है कि जैसे आपके पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, और इसमें 8 नहीं आया, जो कि 8 नहीं आया है। उसके बाद और क्या, 3 भी आइए गया है, 8 नहीं आया है, और 24 भी आएगा, एक 8 नहीं आया है। लेकिन कहने का अर्थ ये होता है कि इस चीज में एक ये चीज भी कंडीशन आता है कि कोई कोई अक्षर छूट जाता है, लेकिन क्या होता है कि गुणनखंड हमेशा उस चीज को लाना है कि जिससे पूरा पूरा भाग लग जाता है, जिसमें वो आ जाएगा। अब यहाँ पे छूटने का अर्थ ये भी हो जाता है कि हमको जैसे 2 से पहला बेर लगाए, अब यहाँ पे हम चाहते तो 3 से लगा सकते थे, तो 3 चौके 12 हो जाता, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। कहीं ना कोई संख्या आपस में, फिर देखिए मैच करने के बाद छूट गया, फिर 6 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से अगर आप आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाएगा, कोई ना कोई संख्या आपस में छूट जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई आदमी शादी उदी कर रहा है या भोज भात कर रहा है घर पे, कोई ना कोई रिश्तेदार आपस में छूट जाता है, उसी तरह इस टाइप में कोई ना कोई चीज आपको छूट जाएगा। लेकिन हमेशा इतना याद रखिएगा कि जैसे 24 हो गया, 24 जो संख्या है उसका गुणनखंड अगर हमको निकालना है तो हम ये चीज हमेशा देखेंगे कि हम 24 किस किस से भाग लग रहा, 24 किस किस से कट रहा, वो सभी संख्या को आपस में उतार देंगे, वो संख्या मेरा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, सिंपल वे में समझना है। आगे जो है, अब हम जो मान लीजिए 24 के जगह फिर हम ले लेते हैं 40। क्या ले लेते हैं, 40। अब 40 का गुणनखंड निकालने के लिए अब ये चीज भी ध्यान रखना है कि 40 किस किस संख्या से भाग लग रहा है। तो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि जब भी हम कोई भी चीज को ध्यान से देखेंगे कि 40 के आसपास 40 से कौन कौन संख्या पूरा, कुछ संख्या से 40 पूरा कट रहा है, वो संख्या क्या कहलाएगा, 40 का गुणनखंड कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से तो कोई भी संख्या कट जाता है, तो हर गुणनखंड में, हर संख्या गुणनखंड में 1 तो होता ही है। उसके बाद 2 से भी कट जाएगा 40 तो हो जाएगा, 3 से 40 नहीं कटेगा तो 3 नहीं होगा, फिर 4 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा। उसके बाद सीधे चलाइए 20 से कटेगा, और बीच में 1 भी नहीं कटेगा, और एक के बाद कहाँ कटेगा, 40 से कटेगा। तो ये हो गया आपका गुणनखंड, यानी जिस संख्या से आपस में भाग लग जाता है वो संख्या क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। पूरी तरह से कटना चाहिए। और ये सवाल आपको तभी बन सकता है जब आपको भाग आता होगा, तभी ये सवाल आपको बन सकता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले भाग की जरूरत होती है, और अक्सर बच्चे को जो क्लास 8, 7, 6 में होंगे उनको भाग जरूर आता होगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस चीज से देखिए आगे जो फिर हम अब जो बात करेंगे वो गुणज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, गुणज के बारे में। गुणज होता क्या है, देखिए गुणज जो होता है ना वो एक पहाड़ा हो जाता है। पहाड़ा जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओ आ से लेके सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, 1 से 100 तक सीखते हैं। उसके बाद हम आते हैं पारा पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेबल। जब उस टेबल पर जब हम आते हैं तो टेबल को ही हम लोग गुणज बोलते हैं। कोई भी संख्या का अगर कह देगा ना गुणज निकालने के लिए तो सीधा समझ जाइए कि सीधे पहाड़े हैं। अगर आपको यहाँ पे कह दे कि 5 का गुणज क्या होगा, 5 का गुणज बताए, तो 5 का पारा पूरा लिख दीजिएगा, यही चीज गुणज हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम 5 का पारा लिख देंगे। यानी गुणज जो ही बोलेगा, जिस संख्या का गुणज बोलेगा उसका पूरा पहाड़ा लिख दीजिए। चाहे वो 99 का गुणज बोले तो 99 का पहाड़ा लिख दीजिए, या तो वो 25 का बोले तो 25 का पूरा पहाड़ा लिख दीजिए। कोई सवाल में अगर आपको ऐसा भी आ सकता है, कहेगा कि 5 का गुणज निकाले और 5 तक निकाले, तो इस टाइप का सवाल में क्या होता है कि पहाड़ा ही निकालना, पहाड़ा ही लिखना, लेकिन वो कह रहा है 5 तक। यानी कहने का मतलब 5 तक का मतलब कि 25 तक जाना, आगे नहीं जाना। 7 तक बोलेगा, 7 5 35 तक जाना। कहने का अर्थ ये होता है। तो भाषा को समझना रहता है। मैथ जो चीज होती है ना वो एक भाषा होता है, याद है, जैसे साइंस होता है वो सब एक भाषा होती है, उसी तरह मैथ भी एक क्या है, भाषा है। उसको समझ लीजिएगा, मैथ बन जाएगा। मैथ रटने का चीज नहीं है, मैथ समझने का चीज है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आज आप रट लीजिएगा तो कल होके फिर भूल जाइएगा, लेकिन अगर आप समझ लीजिएगा तो आपको सब दिन ये याद रहेगा। ये सब सवाल हम लोग क्लास 6 में पढ़े थे, और उस टाइम क्लास 6 में मान लीजिए
14 में 16 में हम लोग 10वां पास किए थे, तो मानिए ना क्लास 6 वही 2012 या 16 10 के आसपास होता होगा, और उस टाइम हम ये सवाल पढ़े थे और आज तक हमको ये सवाल याद है। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम समझ के समझे थे, यानी सवाल को पहले समझते हैं। सवाल को समझिएगा तो आप कभी भी 10 साल बाद 5 साल बाद कभी भी आपके सामने वैसा सवाल आ जाएगा तो वो बन जाएगा। हाँ, रटिएगा तो फिर बनने वाला चीज नहीं है, वो दिमाग से निकल जाएगा। तो गुणज जब भी हम गुणज की बातें करते हैं तो सीधा समझिएगा वो पहाड़ा है जो कि हम बचपन में पढ़े थे, दुक्का से 20 तक, वही पहाड़ा को उतार दीजिएगा। बस सिंपल ही बात रखना है ध्यान में कि सीधे कह देगा 5 का गुणज तो 10 तक लिख दीजिएगा, और नहीं तो सवाल में कहेगा 6 तक लिखिए, 5 तक लिखिए, 4 तक लिखिए, या 3 तक लिखिए, या 2 तक लिखिए। 2 तक कहेगा 10 तक आइएगा, 3 तक कहेगा 15 तक आइएगा, 4 तक कहेगा 20 तक आइएगा। तो हमारी बात समझ रहे हैं ना, बस इसी तरह से बनाना है। तो ये चैप्टर कोई ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है, लेकिन समझना है, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही है, क्योंकि आने वाले जब भी आप आगे बढ़िएगा, जब भी जीवन में, जैसे 9th में जाइएगा 10th में जाइएगा, तो इस टाइप का सवाल का यूज वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज़ बता दिए हैं ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।